Most of the derivative traders actually eventually lose money in the stock market. उनके net realized losses आप देखेंगे per annum कितने होते हैं. Plus only 1% of the traders are able to make more than 1 lakh rupees का profit in one financial year. Basically मैंने 1.5 लाख के stocks को pledge करके रखा है और 1 लाख रुपए से मैं trading करता हूँ. तो ये दोनों ही P&L statement मैं आपके सामने भी show करने वाला हूँ. Stock market is not a salary based job. हर महीने equal पैसे नहीं बनेंगे. ये सोच के मत आना या फिर monthly liabilities लेके मत आना या उतना capital पहले ही secure कर लेना. Alright? है ना that I come in top 1% of derivative traders in this country. क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूँ एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 2 क्वार्टर्स का P&L रिपोर्ट. बिफोर वी जंप इनटू द P&L रिपोर्ट, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको 2 पोर्टफोलियोज दिखाने वाला हूं. ये दोनों ही पोर्टफोलियोज कहीं ना कहीं मेरे पब्लिक पोर्टफोलियो है और मेरे स्टूडेंट्स को इसका पूरा अवेयरनेस है. जो पहला पोर्टफोलियो है वो है पेटीएम मनी का स्विंग ट्रेडिंग पोर्टफोलियो. इस पोर्टफोलियो को मैंने 3 साल पहले स्टार्ट किया था 10 लाख रुपीज से. एवरी ईयर जो भी इस पोर्टफोलियो का प्रॉफिट बुक होता है मैं उस प्रॉफिट को ETF में इन्वेस्ट करता हूं ताकि वो करंट ईयर के स्विंग ट्रेडिंग P&L को इफेक्ट ना करे. ये जो ETFs होते हैं मैं इन्हें बहुत रेयरली सेल करता हूं बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ माई लॉन्ग टर्म वेल्थ. और ये स्विंग ट्रेडिंग का पूरा ही पोर्टफोलियो मेरे फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी पे सबके लिए एक्सेसिबल है, वो भी पिछले 3 साल से. जो सेकंड पोर्टफोलियो मैं आपको शो करूंगा वो है मेरे डेरिवेटिव्स का पोर्टफोलियो यानी कि फ्यूचर ऑप्शंस का पोर्टफोलियो. ये एक फिक्स स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो है जो मैंने अगेन 3 साल पहले स्टार्ट किया था. ये पोर्टफोलियो की खास बात यह है कि जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं पिछले 3 साल से ऑल ऑफ देम आर डन विद ओनली अ कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज. वो भी मैं मार्जिन प्लेज बेनिफिट लेके यूज कर रहा हूं. बेसिकली मैंने 1.5 लाख के स्टॉक्स को प्लेज करके रखा है और 1 लाख रुपए से मैं ट्रेडिंग करता हूं. तो ये दोनों ही P&L स्टेटमेंट मैं आपके सामने भी शो करने वाला हूं. ऑलराइट गाइस, अब आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये है मेरा पेटीएम मनी का डीमैट अकाउंट. मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं. ये हमारा P&L डैशबोर्ड होता है जिसमें आपको मंथली परफॉर्मेंस देखने मिलता है. लास्ट मार्च महीने से बेसिकली जब लास्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था तब से हम देखेंगे मैं हर साल मार्च महीने में थोड़ी बहुत टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करता हूं. सो ये टैक्स हार्वेस्टिंग का क्या एजेंडा होता है ये हम आने वाली वीडियो में सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखेंगे. बेसिकली मुझे टैक्स बचाने में हेल्प होती है. बट दिस इज द एंटायर P&L ऑफ दिस करंट फाइनेंशियल ईयर. देखिए मैं करंट फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक कर रहा हूं अभी. सो आपको दिखेगा कि मैंने 1 पॉइंट, देखिए लास्ट क्वार्टर एंड देन दिस करंट फाइनेंशियल ईयर. सो मैं 1,65,000 रुपीज का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुका हूं. ये रियलाइज्ड प्रॉफिट है. मेरे डीमैट अकाउंट की जो होल्डिंग्स है उसमें ऑलरेडी काफी सारा प्रॉफिट है बट क्योंकि वो अभी होल्डिंग्स में है, मैंने उन्हें बुक नहीं किया है तो वो टैक्सेबल नहीं है और वो मेरी इनकम का पार्ट नहीं गिने जाएंगे. मेरे पोर्टफोलियो पोजीशंस में कितना प्रॉफिट दिखता है आपको, ये देख के आपको कोई मतलब कंक्लूजन नहीं मिलेगा. तो द थिंग इज जितना प्रॉफिट मैं बुक कर चुका हूं, जितना मेरे बैंक में या फिर जितने मेरे पास लिटरली रियलाइज हो चुका है, उस रिपोर्ट को ही मैं हमेशा शोकेस करता हूं. सो एज यू कैन सी करंट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 1 अप्रैल से लेके आज तक के इतना. आज बेसिकली मैं 3 अक्टूबर को वीडियो शूट कर रहा हूं और मैंने अक्टूबर मंथ में भी फिलहाल कोई भी ट्रेड नहीं लिया है. सो दिस इज व्हाट यू कैन सी. आपको क्लियरली दिख रहा होगा अप्रैल महीने में 25, देन अगेन 16, देन 50, 48, 18 एंड 3.8. आप पूरे की पूरे पिछले 12 महीने के P&L में भी एक चीज ऑब्जर्व करो, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ लीनियर सोर्स ऑफ इनकम. इवन इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, हर महीने कितना कमाते हो, दिस इज नॉट अ राइट क्वेश्चन. ठीक है, कहने का मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट एक मंथली इनकम का सोर्स नहीं है. आपको कोई महीने बहुत अच्छी इनकम दिख जाएगी जैसे आप जून जुलाई में आप देख पा रहे हो और कोई महीने कुछ खास इनकम देखने ही नहीं मिलेगी जैसे आप लास्ट ईयर फेब में देख सकते हो. इनफैक्ट सॉरी इसी ईयर का फेब है ये. एंड सितंबर महीने में भी आपने देखा कि मैं सिर्फ एक ही प्रॉफिट बुक कर पाया इन दिस पोर्टफोलियो. ऑलराइट, तो अगर हम कैलकुलेट करें, सो अगेन दिस इज अ पोर्टफोलियो ऑफ नियरली 10 to 12 लाख रुपीज. क्योंकि मैं हमेशा स्विंग के कैपिटल को कांस्टेंट रखता हूं तो मेरा कितना प्रॉफिट ऑलरेडी बुक हो चुका है अब हम ये देखेंगे. ऑलराइट, मैं सिंपली कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूं, एक बार इसको क्लियर करते हैं. सो हमारा टोटल पोर्टफोलियो का जो मैंने ऑलरेडी टैली कर रखा हुआ है, क्योंकि आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स पब्लिकली ऐसे बिकॉज इट वुड बी टेकन एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इसलिए मैं पहले से कैलकुलेट करके आया था. सो 11.5 लाख का हमारा पोर्टफोलियो है एंड 1.65 लाख रुपीज हमने बुक किए हैं अभी. ऑलराइट, वैसे तो ये पोर्टफोलियो में 10 लाख के ऊपर नहीं जाने देता हूं पर 10 लाख इन्वेस्टेड होते हैं और फिर वो कैपिटल में प्रॉफिट आता है तो द कैपिटल ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट. हेंस द पोर्टफोलियो साइज इवेंचुअली रोज अप टू 11 लाख समथिंग. ठीक है, बट स्टिल आई विल बी क्लियर हियर और मैं इधर 11.5 लाख रुपीज लिख दे रहा हूं. सो मेरा नोशनल प्रॉफिट लगभग, इज इट प्रॉपर, या दिस इज प्रॉपर, राइट. सो मेरा नोशनल प्रॉफिट एज ऑफ दिस ईयर करंटली रियलाइज्ड प्रॉफिट, सॉरी माय रियलाइज्ड प्रॉफिट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर फॉर द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स इज ऑलरेडी 14%. ऑलराइट, लगभग 14% का प्रॉफिट मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूं. इसके अलावा मेरा जो अनरियलाइज प्रॉफिट है अगर मैं उसे रियलाइज करूंगा तो ऑब्वियसली विद द नंबर विल क्रॉस 30%. मेरा हर साल गोल होता है कि मैं अपने स्विंग ट्रेडिंग से 30% से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर पाऊं. लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से मैं ये ऑलरेडी कर रहा हूं और पब्लिकली पोस्ट भी कर रहा हूं.
इस फाइनेंशियल ईयर में अगर मेरा नेट प्रॉफिट बाय द एंड ऑफ मार्च या फिर 15 मार्च तक के बिफोर आई डू द हार्वेस्टिंग अगर 3-3.5 लाख को पार कर जाता है तो अगेन दिस विल बी अ वेरी गुड फाइनेंशियल ईयर फॉर द स्विंग ट्रेडिंग पोर्टफोलियो ऑफ द डोजी। नाउ बिफोर आई शो यू माय डेरिवेटिव्स प्रॉफिट्स, मैं आपको ये स्टैट्स दिखाना चाहता हूं। आप स्क्रीन पे देखिए, आपको यहाँ क्लियर दिख रहा होगा कि मोस्ट ऑफ द डेरिवेटिव ट्रेडर्स एक्चुअली इवेंचुअली लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। उनके नेट रियलाइज्ड लॉसेस आप देखेंगे पर एनम कितने होते हैं, प्लस ओनली 1% ऑफ द ट्रेडर्स आर एबल टू मेक मोर देन 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट इन वन फाइनेंशियल ईयर। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर मी। ऑफकोर्स आपने न्यूज पहले भी देख ली होगी, बस व्हाई इज दिस सो इंटरेस्टिंग? मैं पिछले लगातार 2 साल से, मैं जो आपको अभी पीएनएल शो करूंगा ना, उसमें मेरा 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है, वो भी सिर्फ 1 लाख के कैपिटल से। ऑलराइट, सो दिस इवेंचुअली मेक्स मी अ पार्ट ऑफ टॉप 1% डेरिवेटिव ट्रेडर्स इन दिस कंट्री, राइट? स्टैटिस्टिकली आई एम नॉट श्योर कि ये डेटा कितना ट्रू है, बट बोलने में बहुत अच्छा लगता है ना दैट आई कम इन टॉप 1% ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडर्स इन दिस कंट्री। चलिए, विद दैट सेड लेट अस मूव इनटू द पीएनएल स्टेटमेंट ऑफ माय डेरिवेटिव अकाउंट। बहुत ध्यान से देखना है इस स्टेटमेंट को, ठीक है? सबसे पहले तो आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है मेरा मार्जिन फ्रॉम शेयर्स। तो इसी की मैं बात कर रहा था वीडियो के इंट्रो में कि कैसे मैं अपने पैसों से नहीं बल्कि मैंने कुछ शेयर्स को प्लेज करके रखा हुआ है, कुछ शेयर्स को मैंने प्लेज किया है जिसकी बेसिस पे मैंने मार्जिन ली है। मुझे पहले भी एज अ रेगुलर ट्रेडर मुझे भी डिसिप्लिन का इशू आता था, तो दिस हेल्प मी अलॉट। मुझे पता था कि अगर मैं ये पैसे को से ज्यादा रिस्क लूं अगर, तो मेरा एक्चुअल एसेट का भी लॉस हो सकता है, नॉट जस्ट माय कैपिटल, राइट? सो इस केस में व्हाट आई डिड इज कि मैंने 1.5 लाख रुपए के शेयर्स को प्लेज किया है और मैं हमेशा ट्रेड 1 लाख रुपए से ही करता हूं। सो व्हाट वी विल डू नाउ इज we'll go to the reports. Where is it? Yeah, reports. Now reports पे हम जाएंगे, reports पे क्लिक करेंगे, P&L पे realized gains and loss, ठीक है? Always we will be discussing realized gains, ठीक है? कितना प्रॉफिट में बुक करके घर ले जा चुका हूं, that's it, simple logic, alright? सो अब देखिए, ये मेरे पूरे इस डीमैट अकाउंट का पोर्टफोलियो है जिसमें आपको दिख रहा है कि 2 लाख रुपए का कुछ प्रॉफिट है, बट इसमें थोड़े बहुत स्विंग के भी प्रॉफिट्स है। डेरिवेटिव का जो प्रॉफिट होता है उसको मैं री इन्वेस्ट कर देता हूं कुछ और स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स में। ऑफकोर्स वो स्विंग ट्रेड्स भी मैं पब्लिकली टेलीग्राम पे डालता जरूर हूं, बट ये मैं अपने पीएनएल का पार्ट नहीं रखता हूं। बेसिकली पेटीएम मनी का जो पोर्टफोलियो दैट इज द आइडियल पीएनएल स्टेटमेंट। ऑलराइट, नाउ लेट्स क्लिक ऑन डेरिवेटिव्स। सो एज यू कैन सी, देखो डेरिवेटिव की जर्नी तो बिल्कुल भी लीनियर नहीं होती। आपको दिख रहा है कुछ कुछ महीने में लॉस भी है। जुलाई महीने में 8,000 का लॉस था, अगस्त महीने में 11,000 का लॉस था। ऑलराइट, ऑन दी अदर हैंड अप्रैल महीने में देयर वाज प्रॉफिट, मई महीने में देयर वाज प्रॉफिट, जुलाई महीने अगेन सॉरी जून महीने में लॉस था, ठीक है? जुलाई महीने में अगेन देयर वाज, मतलब काफी टग ऑफ वॉर हुआ था, 2,000 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ था। एंड सितंबर वाज अ वेरी गुड मंथ, राइट? लास्ट फाइनेंशियल ईयर का भी डेटा दिखाऊंगा तो यू विल गेट टू नो कि हर महीने इक्वल नहीं होते और हर महीने सिमेट्रिकल भी नहीं होते। ऑलराइट, बट अगेन 1 लाख रुपए या फिर लगभग 1.5 लाख रुपए के कैपिटल से इफ यू आर एबल टू जनरेट नेट रियलाइज 65,000 का प्रॉफिट, सारा टैक्स वैक्स काटने के बाद में, सब कुछ काटने के बाद में अगर 65,000 बन रहे, तो दिस इज 65% रिटर्न पर ईयर। दिस इज क्रेजी, दिस इज रियली क्रेजी, ठीक है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। व्हेन आई लुक एट दिस पोर्टफोलियो आई रियली फील गुड कि कितना अच्छा मेहनत से और कितना अच्छा डिसिप्लिन मैंने खुद ने मेंटेन करा था। एक तरीके से व्हेन आई एम लायबल टू शो यू गाइस द पीएनएल ना, तो मेरा भी डिसिप्लिन काफी अच्छा बनता है उसमें। सो अगेन देयर गोज क्रेडिट टू मी ऑल्सो। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत तो शो ऑफ करूंगा बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल कैन शो यू दिस एंड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल कैन से दैट कि उन्होंने अपने कैपिटल को 65% ग्रो किया, दैट टू इन जस्ट 6 मंथ, राइट? मैं आपको एक बार फटाक से पिछले साल का भी पिछले फाइनेंशियल ईयर का भी मैं आपको डेरिवेटिव पीएनएल दिखा देता हूँ, 23-24 अगेन। ये देखिए, इस फाइनेंशियल ईयर में भी मेरा, अगेन लेट्स क्लिक ऑन डेरिवेटिव्स। सो इस फाइनेंशियल ईयर में भी मेरा 1 लाख से ऊपर का नेट रियलाइज प्रॉफिट 1.26 लाख था। सो अगेन टॉप 1% वाला स्टेटमेंट बोलने का बड़ा मन करता है यहाँ पे। सो द थिंग इज अगेन, यहाँ पे भी आप देखिए 12 के 12 महीने प्रॉफिट नहीं होगा और जिस महीने प्रॉफिट हो रहा है वो इक्वल स्टेडी प्रॉफिट नहीं होगा। सो अगेन, स्टॉक मार्केट से मंथली कितना कमा सकते हैं? दिस इज अ वेरी पैथेटिक क्वेश्चन। स्टॉक मार्केट इज नॉट अ सैलरी बेस्ड जॉब। हर महीने इक्वल पैसे नहीं बनेंगे। दैट इज व्हाई व्हेन यू आर कमिंग इनटू ट्रेडिंग और व्हेन यू आर थिंकिंग कि मुझे ट्रेडिंग करनी है ना, ये सोच के मत आना या फिर मंथली लायबिलिटीज लेके मत आना, या उतना कैपिटल पहले ही सिक्योर कर लेना। ऑलराइट, अब आप देख सकते हो पिछले साल हम कुछ स्ट्रैटेजीज भी ट्राई आउट कर रहे थे। ये सारी स्ट्रैटेजीज मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ट्राई आउट करता हूँ। सो जून महीने में काफी भारी नुकसान हो गया था, ये रिस्क रिवॉर्ड फेलियर था, ठीक है? यहाँ पे मुझसे गलती हो गई थी एंड आई एक्सेप्ट दिस, ठीक है? बट अगेन December महीने was very good at again 1 lakh rupees in just 1 month and then followed by again Jan month was again very good, right? तो ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट हो गया। फेब में अगेन देयर वाज अ लॉस एंड अगेन मार्च में अगेन इट वाज अ प्रॉफिट, राइट? अप्रैल महीने का आपने ऑलरेडी स्टेटमेंट देखा। इससे आपको ये पता चलता है कि डेरिवेटिव से पैसे सच में कमाए जा सकते हैं एंड इट इज नॉट एक्चुअली अबाउट हाउ मच कैपिटल यू ब्रिंग इन द मार्केट। 1 लाख रुपए से कर रहा हूं एंड ऑल दीज ट्रेड्स आर डायरेक्शनल ट्रेड्स मोस्टली, ठीक है? फ्यूचर्स के ट्रेड्स थे, ऑप्शन बाइंग के भी ट्रेड्स थे इसमें एंड ऑफ कोर्स ऑप्शन सेलिंग के भी डायरेक्शनल ट्रेड्स थे इसमें। आई डू नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग ऑल्सो, बट अगेन वो बहुत लिमिटेड होती है, वो बहुत स्पेसिफिक केस पे मैं करता हूँ। ऑलराइट, सो अगेन
शोइंग यू दिस पीएनएल डजंट मीन कि मैं आपको शो ऑफ करना चाहता हूं, दिस जस्ट मीन्स कि मैं आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रख रहा हूं। यही सेम पीएनएल आपको मार्च महीने में भी देखने मिलेगा, सो डू सब्सक्राइब अगेन। आपको देखने मिलेगा कि क्या मैं सच में डिसिप्लिन ट्रेडर हूं, क्या मैं जेन्युइनली इस चीज को फॉलो कर पाता हूं, या मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी जेन्युइनली काम करती है या नहीं करती है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो एक एंट्री लेवल के लिए मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल कोर्स रिकमेंड करूंगा, दैट इज डिजाइन बाय मी ऑफ कोर्स। इट इज 6 चेक एनालिसिस कोर्स, ऑलराइट। इस कोर्स में हम बेसिकली 6 डिफरेंट एनालिसिस सीखते हैं। इन 6 में से अगर किसी भी स्टॉक को स्कोर 4 या उससे ऊपर मिलता है तो हम उसे परचेस करते हैं या तो हम उसे अवॉइड करते हैं। ये बेसिकली एक प्रोसेस बेस्ड अप्रोच होता है, तो आपको डिसीजन लेने के लिए कोई न्यूज देखनी नहीं पड़ती है, कोई टिप्स सीख नहीं करना पड़ता है। यू इंडिविजुअली विल बी एबल टू लर्न एंड डेवलप एंड डिप्लॉय दीज 6 स्किल्स और 6 एनालिसिस, सॉरी, ऑलराइट। तो इस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, डू चेक इट आउट। इट हैज हेल्प्ड सेवरल स्टूडेंट्स, आई वुड हाईली रिकमेंड इट। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने सबसे फेवरेट स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, सो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगेन तीसरी बार बोल रहा हूं मैं। अगेन, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव इट अ थम्स अप एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।